नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना था कि वाल्व क्या होता है और वाल्व के कितने प्रकार होते हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है या ऊपर इस आइकन में भी क्लिक करके देख सकते हैं। पिछले वीडियो में वाल्व के जितने प्रकार बताए थे उनमें से ही एक है गेट वाल्व, जिसके बारे में हम आज पूरे विस्तार से जानेंगे कि गेट वाल्व क्या होता है, इसकी कार्य प्रक्रिया क्या है, इसके पार्ट्स के नाम, इसके कितने टाइप होते हैं और गेट वाल्व के एडवांटेज या डिसवांटेज क्या हैं। तो वीडियो पूरा देखें जिससे कि अच्छे से समझ आ सके, और जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल स्टडी जॉब एंड एनालिसिस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए जानकारी भरी वीडियो अपडेट होते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गेट वाल्व के बारे में। गेट वाल्व अन्य सभी वाल्व की तुलना में सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाला वाल्व है। थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रोलिक प्लांट और सभी तरह के पाइपलाइन प्रवाह में जिनमें भाप, हवा, पानी, ऑयल का फ्लो होता है, उन सभी जगहों पर इस वाल्व को देखा जा सकता है। इस वाल्व का उपयोग लगभग हर तरह के फ्लो में किया जा सकता है। इस वाल्व के प्रयोग करने का एक सबसे बड़ा कारण यह भी है कि इस वाल्व में प्रेशर का लॉस लगभग ना के बराबर होता है। गेट वाल्व आइसोलेटेड वाल्व के अंतर्गत आने के कारण ये वाल्व रनिंग टाइम में या तो पूरी तरह ओपन रहते हैं या पूरी तरह से क्लोज रहते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें गेट वाल्व के बेसिक पार्ट्स की, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि गेट वाल्व के बेसिक पार्ट्स में ये है हैंड व्हील, जिसे घुमाने से स्टेम अप या डाउन होता है। उसके नीचे का ये पार्ट बोनट कहलाता है। उसके बाद ये स्टेम है, यहाँ गैस्केट है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट इसका डिस्क है, और ये डिस्क सीट है जो कि व्हील के घुमाने पर अप या डाउन होता है। जब डिस्क अप होता है तो फ्लो को आगे बढ़ने देता है, और जब डिस्क डाउन होता है यानी अपने डिस्क सीट पर बैठ जाता है तो ये फ्लो को रोक देता है। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ गेट वाल्व। गेट वाल्व कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ हम गेट वाल्व को 3 आधार पर अलग अलग प्रकार से बांट रहे हैं। टाइप्स ऑफ वाल्व में गेट वाल्व को पहले उससे 3 आधार पर बांटा गया है। इसमें बांटने का पहला कारण है डिस्क के आधार पर, दूसरा बॉडी बोनट जॉइंट के आधार पर, और तीसरा स्टेम मोमेंट के आधार पर बांटा गया है। जो डिस्क के आधार पर बांटा गया है उसमें 3 टाइप के गेट वाल्व होते हैं, जिसमें पहला है सॉलिड टेपर वेज, दूसरा है फ्लेक्सिबल वेज, तीसरा स्प्लिट वेज। पहला जो सॉलिड टेपर वेज है, ये मोस्ट कॉमन यूज होने वाला डिस्क टाइप गेट वाल्व है, क्योंकि इस वाल्व को किसी भी पोजीशन में स्थापित किया जा सकता है और इसे लगभग हर तरह के तरल पदार्थ के और फ्लूइड्स के लिए सूटेबल रहता है। यहाँ तक कि इसका प्रयोग ट्यूबुलेंट फ्लो अर्थात अशांत प्रवाह में भी प्रयोग किया जाता है। उसी तरह अगर हम बात करें बॉडी और बोनट कनेक्शन के आधार पर, तो इस आधार पर गेट वाल्व को 4 भाग में बांटा गया है, जिसमें पहला है स्क्रेव बोनट। यह सबसे सरल डिजाइन में उपलब्ध होता है और यह अन्य वाल्व की तुलना में सस्ता भी होता है। दूसरा है बोल्टेड बोनट। यह सबसे पॉपुलर डिजाइन है और गेट वाल्व में सबसे ज़्यादा उपयोग इसका होता है। इस वाल्व में गैस्केट की आवश्यकता होती है जो कि बॉडी और बोनट के बीच के जोड़ को सील करता है। तीसरा है वेल्डेड बोनट। इस बोल्ट में डिसअसेंबली की ज़रूरत नहीं होती है। चौथा है प्रेशर सील बोनट। प्रेशर सील बोनट वाले वाल्व का उपयोग हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर के लिए ज़्यादा किया जाता है। और लास्ट है स्टेम मोमेंट के आधार पर, तो इनके 2 प्रकार होते हैं। स्टेम मोमेंट के आधार पर वाल्व को 2 भाग में बांटा गया है, जिसमें पहला है राइजिंग स्टेम या OS एंड वाई टाइप, और दूसरा है नॉन राइजिंग स्टेम। राइजिंग स्टेम में वाल्व जब ओपन करते हैं तो स्टेम अप और बंद करने पर डाउन होता है, जबकि नॉन राइजिंग स्टेम वाले वाल्व में स्टेम अपवर्ड मूवमेंट नहीं करता। इसमें वाल्व डिस्क के इंटरनल में थ्रेड बना होता है और डिस्क स्टेम के साथ नट बोल्ट जैसा व्यवहार करता है, उसी तरह थ्रेड पर अप और डाउन होता है। इस वाल्व की कुछ कमियां भी हैं, जैसे कि इस वाल्व का उपयोग हम फ्लो को कंट्रोल करने में नहीं कर सकते, यानी कि फ्लो को हम बढ़ा या घटा नहीं सकते, क्योंकि यह आइसोलेटेड वाल्व के अंतर्गत आने वाला वाल्व है। इसे पूरा ओपन या पूरा बंद रखा जा सकता है, जैसा हमने शुरू में बताया था। यह थोड़ा भी कहीं से खुला या ढीला हो तो बहुत वाइब्रेशन और शोर करता है। और
रिपेयरिंग के टाइम में इसके सीटों की लैपिंग और ग्राइंडिंग थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है। तो दोस्तों ये था गेट वाल्व का कंप्लीट डिटेल्स। उम्मीद है कुछ नया जानने को मिला होगा गेट वाल्व के बारे में। इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।